हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोई न्यूज़ लेकर के नहीं आया हूं कि कब कहां से क्या होने वाला है। रेलवे की तरफ से, एसएससी की तरफ से, बैंक की तरफ से, कहीं से भी, यूपी पुलिस की तरफ से मैं कोई न्यूज़ लेकर के नहीं आया हूं और ना ही कोई क्लास लेकर के आया हूं। मैं पढ़ाने आया हूं, ठीक है। मैं बस बात करने वाला हूं देश की बेरोज़गारी पे, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं इस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। और मैं दोनों हैशटैग एक साथ क्यों इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि दोनों आप ही लोग से जुड़ा हुआ है। इस पर आज मैं बातें करूँगा फ्रेंड्स। देश के बेरोजगारों के लिए पावरी हो रही है और मोदी रोजगार दो का असली मतलब क्या है, आखिर ये इतना क्यों वायरल हो रहा है, इसे इतना क्यों हवा दिया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है और इसे कैसे बेरोजगार युवा अपने आप से जोड़ के दे सकते हैं। तो ये हंसी मजाक की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये रियलिटी है। ये एक दुख की बात है कि ऐसे चीज़ वायरल हो जा रहे हैं और वायरल करने पड़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है पूरे देश के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, ठीक है। आपको मालूम होगा पावरी हो रही है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये 5 फरवरी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया था, आपको मालूम है। पाकिस्तान की एक 19 साल की स्टूडेंट है, ठीक है, वो इंडिया घूमने आए थे, उसके लिए कुछ हुआ था। तो आप लोग डिटेल खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और फिर मोदी रोजगार दो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये अभिनय सर ने स्टार्ट किया है। तो ये किस लिए स्टार्ट किया, कि इनको इनकी इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। मैं भी चाहता कर सकता था, बट मैं इसलिए डरता हूँ फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करने से, क्योंकि क्या होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, गाली देने लगते हैं, कहने लगते हैं ये कांग्रेसी है, ये है, वो है, मतलब बहुत कुछ बोलने लगते हैं। भले उन्हें अपनी नौकरी मिले चाहे न मिले, बट नेताओं के मतलब चाटुकारी नहीं छोड़ेंगे, वो गाली देने लगते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। बट मैं देखा मेरे चैनल डिमांड आ रही थी कि मैं इस पर कुछ चर्चा करूँ, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस वीडियो की, और इसका मतलब क्या है, कैसे बेरोजगार अपने लाइफ से इसे जोड़ के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीरियसली आप लोग मेरे बात को सुनिएगा, ठीक है। मैं फेस कैम वीडियो नहीं ला रहा हूँ, सोचा था बट नहीं लाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सोचिएगा इसमें आखिर क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कितनी दुख की बात है अगर ये दोनों चीज़ वायरल हो रही, दोनों हैशटैग वायरल हो रहे हैं तो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूँ पावरी हो रही है, तो इससे दुख की बात क्या है, इसका मतलब। तो फ्रेंड्स, दुख की बात ये है कि वो एक पाकिस्तान के स्टूडेंट होकर इंडिया में आके इसको वायरल कर दी, और सबसे अधिक इंडिया में ही वायरल हो रहा है। और वायरल करने वाले कौन होते हैं, देश के बेरोजगार युवा ही होते हैं, जो सबसे अधिक खाली होते हैं, ट्विटर पे लगे रहते हैं, इंस्टा पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगते हैं, यूट्यूब हर जगह लगे रहते हैं। तो यही लोग वायरल करते हैं। अगर इनके पास आज रोजगार होता तो कभी ये चीज़ वायरल नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है अपना देश सबसे अधिक युवा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी ही छिपा हुआ, इसलिए मैंने दोनों हैशटैग एक साथ लेकर चला, ठीक है। तो पावरी हो रही के पीछे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी ही है, जो आप लोग शायद अब तक नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। इसमें बहुत से हैशटैग चल रहे हैं, इसको भी बेरोजगारी से ही जोड़ के देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन समझने वालों की बात है। और यही एक साथ, इसी के साथ क्या चल रहा है, मोदी रोजगार दो, ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी से तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है। लेकिन पावरी हो रहे कुछ लोग नहीं जोड़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं दोनों यहाँ इंक्लूड करने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप लोग दोनों का मतलब समझ सके। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्यों है, आप लोग ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए, ये एक हैशटैग है, ये हम हैं, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ बेरोजगारी हो रही है, यानी कि पावरी हो रही है। मतलब हर एक चीज़ पे जोक बना दिया गया है फ्रेंड्स। तो आप सोच सकते हैं कि ये बेरोजगारी का ही कारण है कि देखिए ऐसे कमेंट पे इतने लाइक्स और इतने रिप्लाईज आए। तो आप सोच सकते हैं क्या है, बेरोजगारी ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये हम हैं, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ बेरोजगारी हो रही है। इसमें स्माइली दिखाया गया, हंसी दिखाया गया है, बट क्या है उस बंदे के अंदर कितना दर्द, इसने कमेंट किया, आप खुद सोच सकते हैं। कमेंट करने लगा, नाम है AB नाजर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए आखिर क्यों वायरल हो रहा है, बेरोजगारी के ही कारण है। अब बेरोजगारी कहाँ से आ रही है, आप जान रहे हैं क्यों कैंडिडेट्स इतना अचानक बेरोजगार हो रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे गंदे कमेंट करेंगे कि तुम पिछले सरकार में IPS थे क्या, IAS थे क्या। अरे भाई, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो पिछले सरकार में नौकरी पा चुका है, वो इसमें बेरोजगारी के लिए क्यों तड़पेगा। क्या आप पिछले सरकार में अगर 12 साल के थे तो आज भी आप 12 साल के तो नहीं हैं। 7 साल पहले अगर आप 16 साल के थे तो आज भी 16 साल के तो नहीं हैं। जो पिछले सरकारों में नौकरी पा चुके वो कहाँ घूम रहे हैं, जो अब बेरोजगार हुए हैं, जिनका एज अब हुआ है इस प्रेजेंट सरकार में, इस 2 कार्यकाल में, वो ना परेशान हैं। तो आप पिछले सरकार से कंपेयर करके क्यों दिखाना चाहते हो कि आप नेताओं के गुलाम हो। क्यों आप मतलब फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हो, कि लॉजिकल बात नहीं कर रहे हो, कि जो बंदे बेरोजगारी पे सवाल कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह पे। अगर आप आवाज़ उठा नहीं सकते हो तो दूसरे की आवाज़ दबाओ ना, ठीक है। ये जो आप लोग तुरंत रिप्लाई करते हो या कमेंट करते हो, पिछले सरकार में तुम SDM रहे होगे, ये हो गए, वो हो गए, तो जो SDM रहेगा वो क्यों यहाँ पे आएगा। पिछले सरकार में आपके सरकार में कोई डिफरेंस नहीं है क्या, समय नहीं बदलता है क्या, आपका एज घटता बढ़ता नहीं है क्या, नौकरी का कोई एज लिमिट नहीं होता है। आप लोग ये बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अगर हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, एक टाइमिंग होता है।
यहाँ पे अभी वो बंदे परेशान हैं जो पहले की सरकार में 7 साल पहले बात करें, वो 18 साल से 20 साल के इस ग्रुप में रहे होंगे, यानी स्टार्टिंग कर रहा होगा नौकरी के देखने का, तो उतना वो टैलेंटेड नहीं हो पाते हैं, या फिर वो 18 से भी कम के रहे होंगे जो अभी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ रोजगार के मामले में, तो आप डेटा उठा के देख लो कि इतनी गंदी सरकार कभी नहीं है रोजगार के लिए, कभी इतने बंदे परेशान नहीं हुए हैं। ठीक है, आप लोग चापलूसी छोड़ दो नेताओं का। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन को डिस इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग नहीं समझ रहे इसे प्राइवेटाइजेशन वर्ड क्यों दिया गया है, डिस इन्वेस्टमेंट क्या था। ठीक है, आप लोग कहते हो ना कांग्रेस ने मोदी से अधिक डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर कुछ देना, 20% 15% देना, ना कि पूरे कंपनी को प्राइवेट हाथों में दे देना। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ हम निवेश कराते हैं प्राइवेट कंपनियों से, ना कि पूरा का पूरा अपना कंपनी हम बेच देते हैं, पूरा अपना उपक्रम बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता जो अभी हो रहा है। अभी तक क्या था, शेयर होल्डर में गवर्नमेंट 50% या 51% कम से कम रहती ही थी, या कई जगह 80% रहती थी, और पूरा मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास ही होता था। इसलिए अभी तक उसे डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड दिया जा रहा था, नाम दिया जाता था। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, विनिवेश, यानी कि दूसरा कोई निवेश कर रहा है हमारे यहाँ आके। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपना मालिकाना हक भी खोता जा रही है कहीं ना कहीं से, मतलब हर एक डिपार्टमेंट से आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो कौन सा पेट्रोलियम बिका, एचपी गैस, आईओसीएल, मतलब कई से उसमें अडानी गैस वगैरह लिख दिया गया है। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप मालिकाना हक अपना खो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, इसलिए यहाँ प्राइवेटाइजेशन वाद की बात आ रही है। और इसीलिए शायद ये बात उठानी पड़ी है कि मोदी रोजगार दो। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं कि अपने हक के लिए सवाल न करके वो क्या करते हैं कि जो सवाल करता है उसे ही गाली देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना तो बुरा कर ही रहे हो, दूसरे का भी बुरा कर रहे हो। ठीक है, और हो सकता है आप अच्छी जगह पे हो, आपको पैसा मिलता हो गवर्नमेंट से, कहीं ना कुछ फ़ायदा होता हो, इसलिए आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का मतलब होता है कि आप हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो, सपोर्ट भले ही ना करो, क्योंकि सपोर्ट करने से कोई भी सिर पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो देश के मीडिया का भी यही काम होता है कि गलत नीतियों का विरोध करे, पब्लिक को दिखाए, और पब्लिक का भी यही काम होता है ताकि गवर्नमेंट को डर बना रहे कि हाँ पब्लिक मुझे हटा सकती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे लोग गाली देते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग, भले वो हिंदू ही रहता है। ये पता नहीं कहाँ इन लोग का धर्म का नशा चढ़ गया है कि जो अगर मोदी का या फिर बीजेपी का विरोध करता है उसे तुरंत मुस्लिम घोषित कर देते हैं। अरे भाई, हिंदू एक वही है क्या? पूरे देश में हिंदू और है ही नहीं। मतलब जो बीजेपी आरएसएस सपोर्ट ना करे वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, देशद्रोही हो गया। ये कौन सा लॉजिक है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। हिंदू केवल वही हैं क्या? उनकी पार्टी में मुसलमान नहीं है? आखिर हिंदू मुस्लिम आप करते ही क्यों हो, जब आप एक डेमोक्रेटिक एक सेकुलर कंट्री में रहते हो, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं, सबको एक बराबर रखने का प्रयास किया जाता है। देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है, और सबसे बड़ा आपका धर्मनिरपेक्ष देश भी माना जाता है ये। ठीक है, बाकी कोई ऐसा देश नहीं जहाँ धर्मनिरपेक्षता इतना बचा हो। फिर भी आप लोग उसे बदनाम क्यों कर रहे हो जात धर्म के नाम पे? अगर धर्म से बात नहीं बनती है तो आप जात में बांट देते हो, जात से नहीं बनती फिर धर्म पे आ जाते हो, यहाँ से नहीं तो पाकिस्तानी घोषित कर देते हो, देशद्रोही घोषित कर देते हो। अरे भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उठाने दो ना। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो उसे डीमोटिवेट ना करो, मोटिवेट ना कर डीमोटिवेट ना करो। छात्रों को नक्सली बोल दिया जाता है और पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता है, तो ये क्या मतलब है? आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप खुद अंदाज़ा लगाइए। पहले क्या होता था कि हर एक डिपार्टमेंट को कुछ वैकेंसीज निकलती थी। पहले बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो क्या होता था, पीओ की वैकेंसी जो है 20-20, 22-22 हज़ार निकलती थी 2014 से पहले, और अब क्या हो रहा है, पीओ की वैकेंसी 2-2 हज़ार निकल रही है, यानी डायरेक्ट 10-11 का भाग हो गया, डिवाइड हो गया है। तो इसीलिए युवाओं को आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। जब क्या है, और वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ता है, किसी भी कंट्री का, अपने भी कंट्री का बढ़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ तब रोजगार बढ़ेगा। अरे भाई, जनसंख्या अचानक तो बढ़ा नहीं है, पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है, बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, लेकिन अचानक अब जनसंख्या गलती तो अचानक इसी सरकार में जनसंख्या बढ़ गई, तो कोई मतलब नहीं है। अभी देखो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल कितना मतलब प्राइस बढ़ गया है, यहाँ भी पब्लिक परेशान है, बट यहाँ भी लोग मतलब उसका बचाव करते आ जा रहे हैं कि हम शेर पाले हैं, इतना पैसा दे सकते हैं, कैलकुलेशन करके पता नहीं कि 300-200 कुछ बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल IT सेल वाले उसको वायरल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर खुद नहीं सवाल उठाओगे तो दूसरा कौन उठाएगा आपके लिए? आप खुद सोचो, आज आप माँ बाप के पैसे पे पल रहे हो, बाद में आपका क्या होगा जब वो नहीं रहेंगे, जब भाई भाई बंटवारा हो जाएगा बाद में। मैं ये कह रहा हूँ, लगभग सबके साथ होता है फ्रेंड्स, 90% फैमिली के साथ होता है, भाई भाई का नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप अपने बारे में सोचो, आप अभी कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन बाद में क्या होगे इसकी गारंटी नहीं है, अगर आप अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए अभिनय सर ने मोदी रोजगार दो हैशटैग चलाया। देख रहे हैं इस पर भी क्या क्या चल रहा है।
मत छेड़ युवा को लड़ना मुश्किल होगा, ये इतिहास ऐसा लिख देंगे कि पढ़ना मुश्किल होगा, मोदी रोजगार दो। यानी समझ रहे मतलब युवाओं के अंदर इतना आक्रोश है बट फिर भी वो बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि देशद्रोही घोषित हो जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर वगैरह हो जाता है, फिर वो डर जाते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पे बोलने का अधिकार होता है। बट अभी क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट में अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कर दिया जाता है, कार्रवाई कर दिया जाता है। ठीक है, मीडिया में भी एक दो पत्रकार बोलते हैं तो उनको भी धमकी भरा संदेश बार बार मिलता ही रहता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश की मीडिया का भी रैंकिंग दिन पर दिन गिरते जा रहा है, हर साल गिरते जा रहा है। अभी 142 पे है, अभी अगले साल रैंकिंग आने दीजिए 143 144 तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मीडिया वाले गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करते हैं उन्हें धमकी मिलते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं उनका बात ही मत करिए, वो झूठा लॉजिक देके गवर्नमेंट को हर तरफ से बचाव करते हैं, जो कि मीडिया को कभी नहीं करना चाहिए। चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी सरकार, कांग्रेस, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। सरकार हमारी नौकर है, जनता की नौकर है, जनता को सरकार से काम निकलवाना चाहिए, ना कि उसे अपना भगवान बनाना चाहिए। तो इस समय क्या हो रहा है, आप खुद समझ रहे, जज नेता बन गए हैं, नेता भगवान बन गए हैं, पब्लिक जज बन गई है, यही चल रहा है हर समय। ठीक है, आप खुद सोचेंगे तो यह जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं रेलवे में वैकेंसीज आई हुई हैं, 2018 में वैकेंसी आई थी पिछले इलेक्शन से पहले, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई रेलवे की। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, चाहे जे, कोई वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। फिर 2019 में वैकेंसी आई, वो भी लटकी रही। 2021 में इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद वैकेंसी शुरू हुई है, एग्जाम किसी तरह शुरू हुआ है। अभी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड करके एग्जाम हुआ है और एनटीपीसी का भी चल रहा है, फिर ग्रुप डी का होने वाला है, फिर इसका भी आगे कब तक प्रोसेस आएगा कोई नहीं जानता है। जबकि क्या बोला गया था भाषण में कि 19 में वैकेंसी आ रही है, फिर 20 में भी आएगी, फिर 21 में भी आएगी। अभी 19 वाली वैकेंसी का आता पता नहीं है, रिटन एग्जाम कल हो रहा है तो 20 वाली वैकेंसी भूल जाइए, 21 वाली वैकेंसी भूल जाइए, कहाँ आने वाला है। तो यही कारण है फ्रेंड्स, आपको आवाज़ उठानी चाहिए और आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, अपने हक की बात करनी चाहिए। अदरवाइज आप रोते गाते रह जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप बस यही पॉलिटिक्स खेलते रह जाएंगे आपस में, और खुद बाद में रोएंगे भविष्य में। ये जितनी कंपनियां बिक रही हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, इसके पीछे आप हैं फ्रेंड्स। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाद में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों हैशटैग जो है मुझे बहुत अच्छे लगे और लोग डिमांड किए कि मुझे इस पर वीडियो लाना चाहिए, तो मैं लेकर के आया हूँ। ये दोनों हैशटैग्स आप लोग के लाइफ से ही जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, ना कि किसी और के लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचेंगे दिल से तो आखिर ये दोनों वायरल कैसे हुए? आखिर आप खाली हैं तभी तो वायरल हो रहे हैं, आपने वायरल किया तभी तो हो रहे हैं। हमारा भारत देश युवा देश है, अगर युवा इस सब के पीछे नहीं पड़ते, सोशल मीडिया के पीछे नहीं पड़ते, तो आज ये वायरल नहीं होता। ठीक है, और नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि देश का ये हाल है। ठीक है, इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे सब कुछ वायरल हो जाता है तुरंत। अब आप सोचिए 5 फरवरी का इंस्टा है या ट्वीट कुछ भी है, मैसेज है, वहाँ से फिर ये वायरल हुआ है। आप सोच सकते हैं कि आज आपका 22 फरवरी हो गया, अभी तक ये वायरल चल रहा है, पारी हो रही है। और ऐसे ही मोदी रोजगार तो आप देख रहे हैं, ये भी चल ही रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ जिसने स्टार्ट किया, अभिनय सर स्टार्ट किया, उन्हें भी धमकी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके पीछे तरफ से कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने हिम्मत की आगे बढ़ने का। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, लोग उनको भी गाली देते ही होंगे, उनके चैनल पे गाली देते होंगे, उनके मतलब कहीं भी गाली उनको दे रहे होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली देते ही होंगे, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो क्या करते हैं, केवल नेताओं के गुलाम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आवाज़ उठाओ आप लोग। अब मान लो कि गवर्नमेंट किसी की नहीं होती है, गवर्नमेंट केवल पब्लिक की नौकर है। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, हमें उसे अपना काम निकलवाना है। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार चले गए हैं, गैस का दाम इतना अचानक बढ़ गया है, फिर भी कुछ लोग पता नहीं कैसे कंपेरिजन करते हैं। जबकि आप जान रहे कच्चा तेल का जो रेट है, क्रूड ऑयल, वो हाफ हो गया है पहले के कंपेरिजन, फिर भी रेट 1.5 गुना लगभग है। तो आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ ऐसा कुछ है कि मतलब गलती कर रही है गवर्नमेंट, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर देश का युवा नहीं जागेगा, वो पॉलिटिक्स चक्कर में अपना ही फ्यूचर गंवा देगा, तो फिर दूसरा कोई उसका कुछ कर नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप आवाज़ उठाएं और इस मुहिम में शामिल हो। जो ये रोज़गार दो चल रहा है, मोदी रोज़गार दो, ठीक है, इस मुहिम में शामिल हो, और इसे केवल सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, पब्लिकली रोड पे उतरे, सड़क पे उतरे फ्रेंड्स, तब आगे कोई बात बनेगी। ठीक है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर कैंडिडेट हो, चाहे रेलवे सेक्टर कैंडिडेट, चाहे एसएससी कैंडिडेट, कहीं भी आप कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट हो, स्टेट पीएससी, कहीं से भी यूपीएससी कैंडिडेट हो, आपको आगे आना होगा तभी कुछ होगा। अभी यूपीएससी के पोस्ट देख लीजिए, पहले कितने आते, 1300-1400 आते थे, अब 700-800 हो गए हैं। क्या है, स्टेट पीएससी की बात कर लीजिए, पहले उसमें भी हज़ार आते थे, वो 200-300 हो गए कई स्टेट्स में। तो क्या मतलब रह गया, आखिर क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर आप आवाज़ उठाते तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती, गवर्नमेंट झुक जाती, क्योंकि गवर्नमेंट को वोट चाहिए, लेकिन आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर ये देश का युवा आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर देश का भला कभी नहीं हो सकता है। आप समझ नहीं रहे देश कितने गड्ढे में गिरने वाला है। मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको आगे आना है। ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर फ्यूचर में कांग्रेस आती है तो उससे भी यही सवाल करें, अगर वो ये गलती करती है तो।
और गलती की कांग्रेस इसलिए वापस चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब इनसे भी अगर आप परेशान करेंगे इन्हें भी, तो ये भी वापस जाएंगे। अगर या फिर वोट के डर के मारे अच्छा काम करेंगे तो फिर इन्हें आप दोबारा ला सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या है, हिम्मत नहीं करते हैं। आप लोग को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है, जात धर्म में बांट दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा ना करें आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़े। पहले ये सोचे रोजगार और पेट से बड़ा कुछ है नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम, सभी इंसान है। ब्लड बैंक में आप जाते हैं, ब्लड मांगते हैं, ये नहीं देखते हैं हिंदू का है कि मुस्लिम का है, ठीक है, इस कास्ट का है या उस कास्ट का है। तो आप लोग ये सब ना सोचें। वहाँ नहीं कहने जाते देशद्रोही का खून ले लिया, पाकिस्तानी का खून ले लिया, ये हो गया वो हो गया। और जो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं जात धर्म का, वही सबसे ज़्यादा गुनाह करते हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या चल रहा है पूरे देश में। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। अदरवाइज़ ऐसे ही आप अभी बोल रहे हो, खुश हो रहे हो, आपको लग रहा है गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, आपको खुशी मिल रही है, बाद में आप ही रोओगे। मैं बता दे रहा हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, मैं किसी का सपोर्ट या विरोध करने की नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको अपने हक के लिए आगे आना चाहिए। मैं वीडियो इसी डर से नहीं ला रहा था कि लोग गाली देंगे कि तो मतलब बीजेपी का वो अपोजिशन वाला है, ये वो, तो मतलब बहुत कुछ लोग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग, बस यही कहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें और आप लोग अब भी अपने हक के लिए आगे आएँ। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा बस इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।